आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक। सबसे पहले हम बात करेंगे कि साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं स्ट्रेस के, डिप्रेशन के। फिर हम बात करेंगे क्यों होता है, और फिर लास्ट में टेक्निक जिससे हम हमेशा के लिए प्रॉब्लम को रूल आउट कर दें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्ट्रेस अथवा डिप्रेशन, हताशा, निराशा, दिमाग पर प्रेशर, इसके सिम्टम्स क्या हैं। शुरुआती अगर हम लक्षण देखें, उसमें व्यक्ति थका थका महसूस करता है। एपेटाइट, जो भूख है हमारी, वह रिड्यूस होनी शुरू हो जाती है, और भूख घटेगी, प्यास घटेगी, तो ऑब्वियसली हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होना शुरू हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी, ये हमें उपहार के रूप में मिलती हैं। और जब गैस्ट्रिक सिस्टम, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम, जीआई ट्रैक पूरा वीक होना शुरू हो जाएगा, तो ऑब्वियसली लिवर और स्मॉल इंटेस्टाइन भी वीक होना शुरू हो जाएंगे। ये आरंभ के लक्षण हैं। सोचिए आगे बढ़ता है प्रॉब्लम तो कितना नर्वस सिस्टम पूरा वीक हो जाता है, बॉडी एकदम वीक होना शुरू हो जाता है, मसल्स एकदम फ्लैसिड होने शुरू हो जाएंगे। फ्लैसिड अर्थात कि जैसे ऐसे लगेगा कि मांसपेशियों ने हड्डियों से अपनी पकड़ ढीली छोड़नी शुरू कर दी है। व्यक्ति का स्टेमिना रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। शुरुआत में अगर हम कोई काम कर रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं, तो सिर दुखना शुरू हो जाएगा। सिर दुखने का एक रीज़न दूसरा ये भी हो सकता है कि आँखों में वीकनेस आ रही हो। मैं सिर्फ इस समय स्ट्रेस और डिप्रेशन की बात कर रहा हूँ, आप प्लीज़ उसको कोरिलेट नहीं करना। अगर हम देखें ये होता क्यों है, एक्यूट एंड क्रॉनिक, बोथ वेज वी विल डिस्कस। अगर हम पहले एक्यूट की बात करते हैं कि अचानक कोई मुश्किल आ गई और पेट में कुछ कुछ गुड़गुड़ गुड़गुड़ शुरू हो जाती है व्यक्ति के, अथवा एकदम ऐसे लगेगा टांगों से ताकत निकलनी शुरू हो गई। कई बार ऐसा होता है ना कि हम कुछ कहीं जा रहे हैं, गाड़ी पंचर हो गई, स्ट्रेस आ गया। कुछ लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं, अथवा एकदम से पुलिस वाले ने हाथ दे दिया कि भाई लाइसेंस दिखाओ, उसी में ही लोगों को स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है। या बॉस ने एकदम से कुछ कह दिया, या कल को टीचर ने कह दिया कि कल ही आपका एग्ज़ाम है। स्ट्रेस, दीज आर स्ट्रेस, दीज वर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्यूट स्ट्रेस। अब अगर हम क्रॉनिक की बात करते हैं, तो क्रॉनिक में भी क्या हो सकता है, जैसे बहुत पुरानी कोई बीमारी चली आ रही है। अच्छा, जो ये एक्यूट है ना, यही एक्यूट बार बार होने से व्यक्ति सेंसिटिव होना शुरू हो जाता है, और वही एक न्यूरो पाथवे क्रिएट होना शुरू हो जाता है। आज हुआ, फिर उसके बाद क्या होगा, जैसे ही किसी तरह की भी कोई अप्रिय, जो हमारे मन को प्रिय घटना नहीं है, इस तरह का कोई इंसिडेंट हो जाए हमारे साथ, कुछ इस तरह का हम सर्कमस्टांसेस में फंस जाएं, तो हमारा जो न्यूरो पाथवे वो वैसे ही वही बॉडी की फिज़िकल कंडीशंस क्रिएट कर देगा जो फर्स्ट टाइम एक्यूट में हुई थी। इसलिए हमारे को डे 1 से ही मैनेजमेंट करना है। अब दूसरे एक और दृष्टिकोण से यदि हम देखें, न्यूरो पाथवे बनने के क्या क्या कारण हैं। एक तो मैंने आपको बताया कि ये रीज़न है कि हमारा एक बारी कोई इंसिडेंट हुआ हमारे साथ, और वह हमारे मन के गहरे चेतन मन में बैठ गया जाके। देखिए, जब तक सबकॉन्शियस लेवल पर नहीं कोई बात घुसती है ना, तब तक एक चीज़ का ध्यान रखना, बीमारी कभी भी क्रॉनिक नहीं होती है। क्रॉनिक कोई भी बीमारी तभी होगी जब वह हमारे सबकॉन्शियस लेवल, जिसे हम अर्ध चेतन मन, गहरे चेतन मन में जब जाके बैठ जाती है, तब हमारे दिमाग वैसे ही, सोच भी वैसे रिएक्ट करती है, और जैसे ही वह सोच रिएक्ट करती है तो कुछ भी वैसा होने वाला होता है। तो हमारे जो बॉडी का पूरा जो न्यूरो पाथवे है, नर्वस सिस्टम है, उसी तरह से रिएक्ट करता है, और हमारा दिमाग भी उसी तरह के ही नेगेटिव केमिकल सिक्रीट करता है, जिससे हमारी प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है। फिर उसको उपचार के लिए हम फिर डॉक्टर्स के पास जाते हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे, अथवा साइको फिजिशियंस के पास जाएंगे। तो देयर आर, ये ट्रीटमेंट नहीं है, ट्रीटमेंट आई विल टेल यू द लेटर ऑन। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आप वीडियो स्किप करके चले जाओ, भाई ये तो दवाइयों की बात हो रही है। नहीं, कोई दवाई की बात नहीं हो रही है, मैं जड़ से ख़त्म करने की बात कर रहा हूँ, बताऊँगा आपको।
अब अगर आप देखें स्ट्रेस के ही दूसरे रीजंस, एक्यूट से हमने देखा क्रॉनिक की ओर जाता है। दूसरा, बहुत बार जेनेटिक भी होता है कि पीछे से चला आ रहा है, हमारे हेरिडिटी जिसे बोलते हैं। तीसरा एक और रीज़न होता है कि हमारी फैमिली कंडीशंस, हमारे सराउंडिंग्स जो होती हैं, वहाँ पर जो घटनाएं हम बार बार देख रहे हैं, जो हमारे आसपास घट रहा है, वो हमारे साथ नहीं घट रहा, कोई हमारे को कुछ नहीं कह रहा, परंतु जब हम एक ही चीज़ को बार बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, या ऐसे बहुत से लोग हैं जो रोने धोने पिक्चरें और गाने देखते हैं, हॉरर मूवीज़ देखते हैं, कभी कभी चलता है, परंतु जो रेगुलर देख रहे हैं, ये प्रॉब्लम मैंने पहले ही बताया, जब तक गहरे चेतन मन में नहीं जाएगी तब तक हमारे को किसी भी तरह की क्रॉनिक डिसेबिलिटी या क्रॉनिक प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ हाउ टू मैनेज दिस डिजीज़, हाउ टू ईज़ इट। ईज़ उसका उल्टा डिजीज़। अब डिजीज़ की हमने बात कर ली, अब हम ईज़ की बात करते हैं, हाउ टू क्योर इट, हाउ टू मैनेज इट। जब भी हमें लगता है कि पहली बार इस तरह की कोई घटना हुई है, अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, हर रोज़ हमारे चारों ओर कुछ ना कुछ घट रहा है, कभी हमारे साथ कभी चारों ओर। तो अगर हम पहले से ही, आज हमें कोई सिम्टम नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर किसी को नहीं पता कि व्हाट इज़ फ्यूचर, व्हाट इज़ नेक्स्ट, नोबडी नोज। सो फ्रॉम दिस वेरी डे वी हैव टू स्टार्ट मेकिंग आवर सेल्फ स्ट्रांग, आवर विल पावर स्ट्रांग, आवर माइंड स्ट्रांग। कहावत है, समझदार व्यक्ति वही होता है जो प्यास लगने से पहले कुआं खोद ले। तो हम जो मैं तरीका बता रहा हूँ उसे आज से ही करें, जिससे हम भी समझदारों की गिनती में आए और हम भी उसी पंक्ति में अपने आप को मिले। वी शुड ऑल्सो ड्रॉ अ लाइन इन विच वी आर, वेयर इंटेलेक्चुअल स्टैंड्स, सो वी शुड ऑल्सो बिकम इंटेलेक्चुअल। मैं आपको बहुत आसान तरीका बताऊंगा। जिस भी मंत्र में आपको श्रद्धा है, जिस भी गुरु में आपको श्रद्धा है और आपने गुरु मंत्र ले रखा है, अथवा गुरु मंत्र नहीं ले रखा, तो जो भी आपका मंत्र आपको जो सूट करता है, जिसको जो आपको हृदय में अच्छा लगता है, जिसको जपना, चैंट करना, उस मंत्र को आंखें बंद करके बैठ के कभी भी कहीं पे भी, और जैसे ओम नमः शिवाय, तो बहुत मन में ही जपना है आपने, ना जीभ हिलेगी ना होंठ। कबीर जी महाराज कहते थे, सुमिरन ऐसा करिए खरे निशाने चोट, मन ईश्वर में लीन हो, हले ना जीवा होठ। ना हमारा जीभ हिले ना होंठ हिले, हृदय में बहुत शांति से हरिओम, ओम नमः शिवाय, गायत्री मंत्र, क्लीम, कोई भी मंत्र जो आपको पसंद है, आपको सूट करता है, वह मंत्र, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कोई भी मंत्र जो भी आपको लगता है, हृदय में उसको बहुत धीरे धीरे, और हो सके तो रात को सोते सोते ज़रूर करिए कि सोते सोते वो मंत्र जपते हुए सो गए, जिससे जो भी हम रात को सोने से पहले सोच रहे होते हैं, वह हमारे बहुत गहरे चेतन मन में जाता है। और यदि हम मंत्र को जपते हुए सो जाएंगे तो उससे अच्छा कोई भी चीज़ इस ब्रह्मांड में नहीं है। मैंने आपको स्ट्रेस, डिप्रेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें बताई और शायद आपको समझ भी आ गई होंगी। अगर अच्छी लगी हैं तो ज़रूर अपनाना इसको जीवन में, और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और जो चीज़ हमें अच्छी लगती है उसे हम बांटते ज़रूर हैं। इसलिए वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ज़रूर शेयर करें। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।